एंगल्स के क्वेश्चन समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। एंगल के बारे में पता होना चाहिए किस किस टाइप्स के एंगल होते हैं और एंगल्स किस किस तरीके से पेयर बनाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है पेयर ऑफ एंगल। एंगल किस किस तरीके से पेयर्स बनाते हैं, तो ये पार्ट 3 है गाइस एंगल्स का। अगर आप एंगल्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में बना हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिससे एंगल का आपका डिटेल आपको समझ में आ जाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का जो टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है, यानी कि कौन किस किस तरीके से अपने को आपको पेयर में बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से बनता है ये, कि जैसे ये एंगल बना हुआ है, ये लाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, जैसे इस वाली लाइन पे जैसे ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है, ये अलग अलग आर्म्स पे बने होते हैं, इनकी एक ही आर्म्स नहीं होती है, ठीक है। ये जो एंगल है वो इस आर्म्स पे बना हुआ है, पॉइंट जरूर सेम है, ठीक है। तो इस वाले एंगल में क्या होता है, पॉइंट सेम होता है पर आर्म्स अलग अलग होती हैं। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो किस पेयर में होंगे, वो इस पेयर में होंगे, एडजेसेंट पेयर में बोला जाएगा इन एंगल्स को, ठीक है। ठीक है, एक पेयर आपने इस तरीके से समझ लिया कि ये एक लाइन है और इस पे इस तरीके से जब एंगल बनता है तो एंगल वो इस तरीके के पेयर में बोले जाते हैं, ठीक है। सेकंड होता है गाइस कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा गाइस। जब भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो उससे पहले आपको ये भी पेयर समझ में आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स हैं, ये एंगल आपको दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है आपको इस तरीके से, ये सपोज ये 30 है और ये 60 है, दो एंगल दिए हुए हैं। पेयर में दो ही एंगल होंगे ना, एक एंगल से पेयर नहीं बनेगा, दो एंगल से पेयर बनता है, ठीक है। तो जैसे एक पेयर वो एक एंगल आपको ये दिया हुआ है और एक एंगल ये दिया हुआ है, अगर ये दोनों एंगल मिलके इस तरीके का शेप बनाते हैं, एक तो ये हो गया, ये वाला एंगल अगर हम इस तरीके से बनाए यहाँ पे 30 का, ठीक है, 60 ये हो गया और 30 ये हो गया। अगर इस तरीके का एंगल पेयर बनाता है, ठीक है, अगर इस तरीके का एंगल पेयर बनाता है और उस एंगल का प्लस 90 डिग्री होता है, यानी कि ये दोनों मिलके 90 डिग्री अगर एंगल बनाते हैं तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम डिनोट कर देंगे ABC और PQR, ठीक है। तो ये दोनों मिलके अगर, तो एंगल ACB प्लस एंगल PQR क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री अगर बनाते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आपको ये दोनों एंगल समझ में आ गए होंगे। आगे अपना थर्ड एंगल स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर समझ में आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थर्ड एंगल है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि एक ही लाइन पे अगर बना है, ठीक है, जैसे एक बना है एंगल इस तरीके से, दूसरा एंगल बना है सपोज इस तरीके से, और तीसरा बना है इस तरीके से। लाइन सबके लिए सेम हो सकती है, मतलब पॉइंट एक ही लाइन पे हो सकता है इनका, ठीक है। तो ये एंगल है
अगर अलग अलग है ये एंगल, सपोज ये आपका 45 हुआ, ठीक है, और ये एंगल हुआ आपका ये भी 45 हुआ, ठीक है, और ये वाला एंगल हुआ आपका 90 डिग्री। इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है। तो अगर इस तरीके के एंगल दिए हुए हैं, 3 एंगल हैं और ये एंगल की वैल्यू ऐसी ये दी हुई है, ठीक है, ये एंगल मेजर नहीं करे हुए हैं, प्रॉपर नहीं बोला जाएगा क्योंकि मेजर करके नहीं बनाए हुए हैं, बस मैंने एक जनरली आपको समझाने के लिए इस तरीके से बना दिए हैं। तो अगर इस तरीके के 3 एंगल हैं और उन तीनों एंगल को अगर हम पेयर में लेके आते हैं और वैल्यू अगर इनकी जैसे ABC, PQR और XYZ, अगर इनकी XYZ प्लस RQP एंगल प्लस ABC, अगर इन तीनों का प्लस 180 आता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल में बोला जाएगा, ठीक है गाइस। तो तीसरा आपको समझ में आ गया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किस किस तरीके से हम इस पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल मान सकते हैं, ठीक है, जब उनका प्लस 180 आए, ठीक। फोर्थ वाला एंगल होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक एंगल ऐसा हो जिसपे एक आर्म मतलब ये आर्म कॉमन रहे, वर्टेक्स पॉइंट तो कॉमन सब में है, ठीक है, बट आर्म भी कॉमन रहे पर एंगल दोनों के ऊपर ओवरलेप ना हो। एक एंगल जब बन रहा है तो दूसरा एंगल उसके ऊपर ना बने, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी कि ये जो एंगल है वो अलग है, ये एंगल अलग है पर आर्म सेम है, ठीक है, यानी कि ये दोनों C और D पॉइंट इनके लिए कॉमन हो रहा है और ये एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो ये एंगल क्या कहलाए जाएंगे, ये एंगल लीनियर पेयर में बोला जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ बने हुए पर इस तरीके से नहीं है, मतलब इसको कवर नहीं कर रहे हैं, ये एंगल अपना अलग बना हुआ और ये अलग बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप नहीं है, यानी कि एक दूसरे की जगह पे नहीं बने हुए हैं पर एक ही सिंगल आर्म्स पे बने हुए हैं, ठीक है गाइस। अब है 5th पॉइंट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ये एंगल और ये एंगल एक जैसा होगा सामने के एक दूसरे के सामने, और ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, समझ में आ गया, सेम पॉइंट पे मिल रहे होंगे, जैसे 0 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि अगर एंगल AOC और एंगल BOD बराबर हैं, ठीक है, कैसे बराबर हैं, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट हैं, ठीक है। इसी तरीके से एंगल BOC और एंगल AOD भी बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बोले जाते हैं, ठीक है गाइस। अब है 6th, एंगल ऑन आ स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी हमने पेयर में आपको बताए थे एंगल कि दो अगर एंगल पेयर में है, ठीक है, तो वो एंगल किस तरीके से बोले जाते हैं, तो ऐसे ही अगर एक ही पॉइंट पे, ठीक है, अलग अलग आर्म्स पे अगर एंगल बन रहे हैं, ये और ये 4 एंगल बन गए, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एक ही पॉइंट से बने हैं, बस अलग अलग इनका आर्म्स इनकी अलग अलग हैं। तो गैस ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना कि अगर एक ही लाइन पे एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे अगर एंगल बन रहे हैं, एक साथ बन रहे हैं, तो ये सारे एंगल का प्लस हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे इस एंगल को 1 2 3 4 मानेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री होगा, ठीक है।
ये बिल्कुल अपने माइंड में याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की वीडियो में बनाने से पहले मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है, सो दैट आप क्वेश्चन को फिर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्ट्रेट ऑन एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एक एंगल्स और होता है कि एंगल्स एट अ पॉइंट, अकेले पॉइंट पर क्या एंगल बनते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, एंगल एट अ पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट पे कैसे एंगल बनाए जाते हैं। ठीक है, वो उनकी वैल्यू क्या होती है। एक ये पॉइंट है, एक इधर बना है, इधर बना है, इधर बना है, और फिर घूम के इधर ही आ गया है। ये कितने एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा गाइस, ये एंगल एक दूसरे के ऊपर कभी भी ओवरलेप नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, सभी का अपना अपना अलग अलग वैल्यू है। इसकी कुछ और भी इसका डायग्राम बन सकता है, कुछ छोटे भी एंगल हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल प्रोसेस है, मैंने आपको समझाने के लिए करा है। तो जब इस तरीके से कोई भी एंगल टर्न वाइज टर्न मिला के और वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, तो इस एंगल को जब हम करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 एंगल है ना, तो 360 डिग्री। यानी कि जो इस एंगल होगा, जब इस तरीके के एंगल होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, तो वो जो सारे एंगल्स मिला के 360 डिग्री का एंगल टोटल बना रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये सारे थे जितने भी एंगल्स के पेयर्स होते हैं, वो मैंने आपको सारे इसमें समझा दिए हैं। टाइप्स ऑफ एंगल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, वो उन पर लिंक शेयर कर देती हूँ, दोनों वीडियोस की, बेसिक डिटेल एंगल की और टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या थे, उन दोनों की वीडियो वो लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दी है, तो आप उसको देख लीजिए, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी एंगल के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी क्लास में पूछे जाते हैं गाइस। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, सो दैट जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।